इसने भी मतलब स्विफ्ट की तरह है भाई, तेल सूंघो है या इसने पियो है, ये बताओ पहले। शुरू में तो सूंघती थी, अब तो थोड़ा पीना है। हाँ अब तो बात है, जैसे उम्र बढ़ती है तो भाई अब ये बड़ी होगी, मतलब जैसे बच्चा लेकर आया था तो बड़ी होगी, कहने का मतलब अब इसकी डाइट बढ़ गई। अभी 19-20 दे रही है, मतलब वही बात है ना, बोलो को कहावत चाहिए ना, बोलो 19-20, तो बोला आपकी, बोला उस पर टिक गई 19-20 पे, बहुत सही रहा। तो खत्म हो जाती, मेरा सारा रोड टूटा पड़ा, रोज टिकती हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। देखो सामने अपने है ना, ये विटारा ब्रेज है, अब ग्रैंड विटारा के नाम से जैसे अलग अलग कर दी इन्होंने, ब्रेज अलग कर दी और भाई ग्रैंड विटारा अलग कर दी। तो अपने ये विटारा ब्रेजा मिक्स है ना, जो पहले आया करता वो है, ठीक है। तो इस गाड़ी का हम ओनरशिप रिव्यू लेंगे भाई, ये गाड़ी चलने में कैसे, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा ये ईयर की जो बनी हुई है। बाकी देख लो वाइट कलर के अंदर है, अलॉय वलॉय कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, और फ्रंट में डिस्क आ जाओ, पीछे इसके ड्रम आ जाते हैं। तो ये जो इसकी ना एक बार बाहर की लुक है, बाकी सब चीज़ जो है ना हम ओनर से पूछेंगे भाई इसके बारे में, जो इसकी अच्छाई है और बुराई है, तो वो सारी चीज़ें पूछेंगे, और कितने में पड़ी थी उस टाइम। तो अब तो जैसे इसकी लुक ही बदल दी था, तो मतलब ये लगा लो असली बॉक्स जो था ना वो ये था, वो जो बॉक्स बना हुआ था ना, जो बॉक्सी शेप के अंदर आती थी, पीछे क्वार्टर पैनल भी दे दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो इसकी जो डायमेंशन है ना, वो डायमेंशन के अंदर आज भी जो आ रही है अपनी, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है, उसी डायमेंशन के ऊपर वो गाड़ी बना रखी है। और लेकिन क्या है भाई, लुक बदल दी, जिसकी वजह से वो थोड़ी से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी, थोड़ी बोल्ड सी लग रही है। बाकी ये भी अपने टाइम की मानी हुई कार है भाई, और इसकी भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। वैसे ना मारुति की एक चीज़ तो है भाई, वेटिंग तो देखो रहती है, पर इसकी भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, मारुति ने बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रखी थी। तो अब इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो ये इसके ओनर है, आ जाओ एक बार, और बताओ कैसे हो, एक बार अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अशोक कुमार बादशाहपुर से। अच्छा, तो ये अपने HR26 दिख रहे हैं ना, तो ये नंबर की ना एक चीज़ है, इसकी ना वैल्यू अलग है, ठीक है ना। 26 दिख जाए तो ये लगा लो भाई, HR26 जो गाड़ी है ना वो आपको हर जगह दिखाई दे जाए, क्योंकि इसकी ना वैल्यू एक अलग है। तो अशोक जी और बताओ, आपकी गाड़ी है भाई, कौन सा वेरिएंट है ये, पहले ये बता दूँ। ये डीजल में है जो VDI है, और इसका कौन सी ईयर की है ये 2019 का, 2019 लास्ट, 2019 लास्ट की है। तो जो उस टाइम के अंदर आपने भाई जो ब्रेजा लेने गए थे आप, तो उसके अलावा आपने कोई और भी गाड़ी देखी थी इसके अलावा? स्विफ्ट लेने गए थे। अच्छा, स्विफ्ट लेने गए थे, वहाँ जाके ये पसंद आई, फिर इसको देख ली। अच्छा, तो कीमत सेम हो रही थी, 50,000 का फर्क आ रहा था। अच्छा, और माइलेज के अंदर से स्विफ्ट तो मतलब एक माइलेज मशीन है भाई, मानते हैं भाई स्विफ्ट जो उसका जो डीजल है वो सूंघती है, ठीक है। तो इसका क्या रहा बताओ, इसका भाई कितना इसने आपको माइलेज निकाल के दी? इसने भी मतलब स्विफ्ट की तरह है भाई, तेल सूंघो है या इसने पियो है, ये बताओ पहले। शुरू में तो सूंघती थी, अब तो थोड़ा पीना है। हाँ अब तो बात है, जैसे उम्र बढ़ती है तो भाई अब ये बड़ी होगी, मतलब जैसे बच्चा लेकर आया था तो बड़ी होगी, कहने का मतलब अब इसकी डाइट बढ़ गई। 20 पे। अच्छा, शुरू में कितनी दी थी? 22 पे। 22 पे, और अभी कितनी दे रही है? 19-20। अभी 19-20 दे रही है, मतलब वही बात है ना, बोलो को कहावत चाहिए ना, बोलो 19-20, तो बोला आपकी, बोलो उस पर टिक गई 19-20 पे। चलो, और कितने में पड़ी थी आपको ये उस टाइम? 8.5 लाख। 8.5 लाख में। अच्छा, मतलब ये VDI फर्स्ट मॉडल था या इससे नीचे भी था कोई? इससे ऊपर नहीं, नीचे हाँ, नीचे भी था एक। नीचे भी था एक। तो आपने वो छोड़ के फिर आप इस पे चले गए थे। और स्विफ्ट का आप कौन सा ढूंढ रहे थे वेरिएंट? स्विफ्ट का भी बीच का मॉडल देख रहे थे, वो VDI जो था ऊपर की रेंज का था, वो भी 8.5-9 लाख में पड़ रहा था, ये भी उतने में पड़ रही थी। अच्छा, तो मतलब वही आपका 50-1,000 रुपये का वो आया। तो अब जो 50,000 रुपये का जो डिफरेंस आया था इसके बीच में, स्विफ्ट के बीच में, वो वर्थ है? मतलब आपको लगा कि भाई आपका डिसीजन सही रहा इसको लेने के लिए, और भाई स्विफ्ट को रिजेक्ट करके जो आपने जो इसको डिसीजन लिया था, भाई मैं स्विफ्ट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, भाई ये ले रहा हूँ, बहुत सही रहा, बहुत सही रहा। तो खत्म हो जाती, मेरा सारा रोड टूटा पड़ा, रोज टिकती हो। मतलब उसका कहने का हुआ, उसका आगे का बम्पर हाथ में आ जाता जल्दी निकल के। पूरी नीचे से बॉडी भी तो नीचे थी उसके। हाँ, बॉडी नीचे थी, बहुत कम था। तो यानी ये डिसीजन आप से मेरा तो रोड इतना टूट रहा है, वो खत्म ही हो जाती है, खत्म हो जाती। अब वो टिक भी जल्दी जावा, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है, इसका तो 190 के लगभग इसका ग्राउंड क्लियरेंस। डिसीजन बहुत अच्छा रहा।
चलो ये तो एक चलो अच्छी बात होगी। और बताओ इसके बारे में भाई, कोई खूबियाँ जो आपने देख के भाई पसंद आई हो, आपने ब्रेजा ली है। इतने कम रेट में एसयूवी बढ़िया गाड़ी है। अच्छा बढ़िया है, कोई कमी? रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा, नहीं तो एसयूवी इतने सस्ती आती कहाँ है। और टॉप मॉडल कितने का पड़ रहा था इसका, वो ZDI प्लस जो था? वो पड़ रहा था उस टाइम 11+। 11+ का। तो आपने फिर वो उसकी तरफ क्यों, उसमें तो फीचर भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे आपने भाई, अलॉय व्हील भी मिल रहे थे, म्यूजिक सिस्टम भी था, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो, और सेफ्टी फीचर भी बहुत ज़्यादा और थे। मिला था अलॉय व्हील वगैरह और सीट कवर, सिर्फ ये फर्क है। तो अच्छा। 2-3 चीज़ का फर्क था। बाकी सेफ्टी फीचर भी बढ़ जाते थे उसके। फिर वो जो कलरफुल आ रही थी, जो अलग से डबल कलर में थी, हाँ, वो फर्क, उसकी कीमत ज़्यादा है। ड्यूल टोन अपनी आ रही थी जो, उसकी कीमत ज़्यादा है। उसकी कीमत ज़्यादा थी। हाँ, वो 20-25 हज़ार रुपये का जो अंतर आता है ना जो ड्यूल टोन में भाई, वो तो आ जाता है। तो और इसके अंदर आपको क्या क्या मिला था जो फीचर वगैरह में, कैमरा वगैरह? कैमरा तो इसमें इसमें पीछे का कैमरा, अलग कैमरा नहीं है इसमें, सेंसर है। सेंसर है खाली। अच्छा, बाकी कैमरा तो वही बात है ना भैया, अगर आप ऊपर बढ़ते जाते हो तो भाई आपने फीचर भी ऐड होते जाते हैं भाई, पैसे लगते जाते हैं तो भाई फीचर जो ऐड होते हैं। बाकी उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे ना ये प्रोजेक्टर मिल जाता है, जो हेडलाइट है वो आपकी प्रोजेक्टर मिल जाती है, पीछे ये आपके जो फॉग लैंप है वो मिल जाता है उसके अंदर, अलॉय व्हील मिल जाते हैं उसके अंदर आपको, और उसके अंदर पीछे कैमरा मिल जाता। तो बाकी ये है कुछ फीचर उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो इसकी लाइट का थ्रो बताओ, आपको कैसा लगा भाई, रात के टाइम में कैसा थ्रो देती है, मतलब आपने कभी दिक्कत आई है इसकी लाइट वगैरह के लिए? रात में हाँ, नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा तो नहीं है। मतलब आपने उस प्रोजेक्टर वगैरह की ज़रूरत महसूस ना हुई? नहीं। और जब इसने चलाते हो आप अंदर बैठ के तो बाहर का बोनट बिल्कुल क्लियर दिखता है, हाँ दिखाई। जो सीट है उसकी पोजीशन अच्छी है, सीट वगैरह सही है, बोनट थोड़ा सा दिखता है, पूरा तो नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ तक ही दिखेगा। यहाँ तक डाउन हो दिखेगा। जाती है आगे पीछे, आगे से। अच्छा, और बाकी चलाने में आज तक कोई दिक्कत आई हो इसमें? नहीं, मज़े हैं चलाने में? कोई दिक्कत है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल हमारे है। हिसाब से तो कंफर्टेबल है। कितनी लंबी चलाई है आपने ये? कितनी चल चुकी है अब तक? नहीं, एक साथ कंटिन्यू लंबाई की, मतलब कितनी दूरी की चलाई है आपने, कितने किलोमीटर तक जा चुके हो लगा लो 400 किलोमीटर कंटिन्यू अकेले ने? अकेले। तो कोई दिक्कत आई हो 400 किलोमीटर में? नहीं कोई। सीटों का कंफर्ट सीट सही है, बैठ कंफर्ट सही है। बाकी और इसके साथ आपका सफ़र जो इतने साल का था भाई, वो कैसा रहा? बस क्लास रहा अभी तक तो कहीं। अभी तक कोई दिक्कत मतलब मारुति से खुश हो आप इस गाड़ी से? हाँ, पहले शिफ्ट थी मेरे पास मारुति। हाँ, तो इसीलिए शिफ्ट लेने गए, तो पुरानी हो गई। वो भी बढ़िया गाड़ी है स्विफ्ट 10 तो। साल के करीब 9 साल प्लस हो गए थे। हाँ। चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते। चेंज कर गए, लेकिन फिर ये उतने पैसे में ये अच्छा ऑप्शन लगा। ये हाँ, ऊंची नहीं भी है तो नीचे से और बड़ी भी है उससे। हाँ, ये तो है भाई, साइज भी बड़ा है, और जो नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छी खासी दे रखी है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों पे ना टच ना हुए। तो उबड़ खाबड़ रास्ते तो आपको उधर खैर पूछने की जरूरत नहीं, आप बता रहे हो भाई काफ़ी बुरे बुरे रास्ते हो रहे हैं, तो टच वगैरह उधर से नहीं हुई है। नहीं। चलो, अब कोई कमी वगैरह आई बताओ इसके अंदर भाई, आपको किस चीज़ के, कोई इंटीरियर वगैरह को लेके, या भाई वैसे कोई कमी आई हो, आपने महसूस हुई हो? ज़्यादा ध्यान तो दिया नहीं कभी कि इतनी कमी, कोई मेन कमी कोई दिखाई दे। अच्छा, बस तो ब्रेक ब्रेक में, हाँ ब्रेक की बताओ, क्योंकि मैंने एक चीज़ है, किसी के पास थी ब्रेजा जो अपनी ये वाला वेरिएंट ही था, तो किसी जानकार के पास थी, वो ये चीज़ कह रहे थे पर ब्रेकिंग थोड़ी सी लूज है इसकी। कभी कभी होता है महसूस, कभी कोई होता है? कभी इमरजेंसी में जब कोई थोड़ा होता है जब लगता है। कमी ना है कि बार बार यूँ लगे ब्रेक ही कम है। हाँ, लेकिन कभी स्पीड से ज़्यादा इमरजेंसी, तब कभी एक आध बार महसूस हुआ। तो बात तो भाई आ गई ना भाई, आप एक बात बताओ, ज़रूरत कब रहती है? इमरजेंसी में ही रहती है। अब उसके अंदर ही बीच में गाड़ी कभी डोलने लग जाए, उसमें थोड़ी सी मन तो, मतलब इतनी प्रॉब्लम आई ना कि जाके टकराई गई। हाँ मतलब वो नहीं आई है, कहने का मतलब है लूज तो है, हाँ, मतलब ब्रेकिंग इसकी लूज तो है। उनको देख के लगता है आजकल इतनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ी उनको चला लेते हैं, उसमें तो फर्क तो आता है ना ब्रेक हाँ। में भी, उसमें जो है एवरेज का। और बताओ कोई कमी आपने लगी हो भाई गाड़ी की? स्पोर्ट तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी, आज पूरा तक- स्पेस पूरा है अंदर भी। अच्छा। पिछली सीट पे तो हल्के आदमी से 4 बैठ जाओ। अच्छा, तो चलो ये बात तो हो गई भाई इसकी कमियां और खूबियाँ की। अब चलो एक चीज़ और बता दो आप मेरे से भाई, कितनी सर्विस करवा चुके हो? सर्विस हो गई इसकी 3। 3 हो गई, एक 5 पेड वाली? नहीं,
हाँ पेड एक थी 5,000 फ्री, बाकी तो पेड ही थी दोनों। बाकी पेड थी। अब सर्विस का कितना खर्चा आया इस गाड़ी के अंदर? सर्विस का खर्चा आता है इसका 10,000 के आसपास। 10,000? लगता नहीं आपको भाई गाड़ी का साइज देख के इसका खर्चा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि फॉर्च्यूनर की भी हो जाए इससे कम में सर्विस तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इतने की हो जाए है ना, की हो जाएगी। क्योंकि फॉर्च्यूनर की भी 5-7-8 हज़ार का लगभग फॉर्च्यूनर की सर्विस हो जाती है। क्योंकि जितने भी भाई हमने देखे हैं, जो पूछा है, जिनसे भी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई इसकी जो सर्विस का जो कॉस्ट है वो मतलब एक मतलब अल्टो की भी हमारी लगा लो आप, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये में बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी की सर्विस कम हो जाती है, तो आपको लगता नहीं भाई इसकी सर्विस कॉस्ट है वो कुछ ऊपर जा रही है? हाँ होता तो है ही ऐसा, तो भाई सब गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी की भी 10 से कम में हो जाए इसकी। हाँ भाई, तो हो 50-55 जाती है। लाख की जो गाड़ी है उसकी सर्विस हो रही है जो 7-8 हज़ार रुपये के अंदर। और अपनी जो ये ब्रेजा है जो मतलब सब 4 मीटर यानी 4 मीटर के जो भीतर जो गाड़ी आ रही है, इंजन भी उसका 2.8 लीटर का हो गया, इसका 1.3 लीटर का आ गया, ठीक है। तो मतलब इंजन का भी क्या डबल, इससे भी डबल से भी ज़्यादा गया इंजन भी भाई। जो उसका डायमेंशन है वो इससे बहुत ज़्यादा है हर उससे, ठीक है। तो लेकिन उसकी सर्विस सस्ती हो रही है भाई, अपनी इसकी सर्विस महंगी हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा है, उनके मुकाबले देखते हैं तो महंगी पड़ती घनी महंगी है ना। बिल्कुल, इतनी बड़ी गाड़ी के 40 लाख की गाड़ी के मुकाबले 10 लाख की इतनी महंगी है। बिल्कुल। वो एजेंसी के अंदर ही कराते हो यहाँ पे सर्विस स्टेशन, या बाहर से कराते हो? नहीं एजेंसी में। वहीं से कराते हो? हाँ, कोई बाहर करा के देखिए इसकी? नहीं अभी तो बाहर नहीं कराई। और स्पेयर पार्ट्स वगैरह कैसे महंगे पड़ते हैं या नॉर्मल पड़ते हैं? स्पेयर पार्ट्स महंगे लगाते हैं, महंगे और लगाते हैं। हर पार्ट को बहुत महंगा देते हैं। चाहे अलाइनमेंट भी करनी हो बाहर 300 रुपये 300 में 1500-1400 करते हैं अलाइनमेंट, इसलिए महंगी पड़ती है। मतलब मेन तो वो है, अगर गाड़ी को हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो इसी गाड़ी की सर्विस जो 10,000 रुपये लेते हैं ना भाई, जो शोरूम वाले, ठीक है ना, जो यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे जाते हो, मारुति के जो ऑथराइज जो सर्विस स्टेशन है ना उसमें जाओगे ना आप, तो देखो वो GST, लेबर चार्ज, फलाना ढिमकाना लगा के ना बहुत ज़्यादा ऐसा है जो आपकी कॉस्ट बैठा देंगे। 5,000 रुपये तो एक्स्ट्रा यूँ ही बढ़ा देते हैं। बैठा देंगे। अगर इसी की सर्विस आप बाहर से करवाओगे ना, अगर अच्छा सा मैकेनिक आपको मिलता है, अगर उसकी सर्विस आप बाहर से कराते हो ना, तो आपकी सर्विस आधी उसमें चली जाएगी। फिर तो ये वही बात है, फिर तो पॉकेट के लिए हो जाएगी, तो भाई पॉकेट में फिट आ जाएगी फिर तो इसकी सर्विस। आधे में पड़ेगी बाहर से हाँ। कराएंगे तो बिल्कुल आप। क्योंकि जो एक बात है, पेड वाली करवाओ ना, जो फ्री वाली है ना वो करवाओ शोरूम से, ठीक है। और बाकी की भाई अगर जो कॉस्ट बचानी है ना आपने, तो वो करा लो आप अपने बाहर से, तो है ना आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी। ट्राई करके देखना कभी, जो नेक्स्ट टाइम अगर आप सर्विस कराते हो ना, एक बार बाहर से ज़रूर ट्राई करके देखना। बाहर तो पढ़नी है, हाथ में पढ़नी है, क्योंकि कई चीज़ें फ्री हो जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल। और अच्छे मैकेनिक बैठे हैं, ये भी नहीं है भाई ऐसे भाई लंजू पंजू से, खूब ज़बरदस्त। हाँ, बहुत ज़बरदस्त मैकेनिक बैठे हैं। मैकेनिक होते हैं, बाकी सारे चेले होते हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं होता क्या क्या करना, जो उनको उनको बता गया एक बार वो करना, उन्हें खोलना उतना ही पता है उनको। उनको जो उसके अंदर पेपर में लिख देते हैं ना भाई ये करना है, ऐसे करना है, तो उसके अंदर भी जो हल्का काम है ना वो निपटा लेते हैं वो। बाकी जो मेन है ना, तो वो तो उसका उस्ताद आएगा ना, तो उस्ताद ही करेगा। कॉन्फिडेंट में मैंने इस बार पिछली बार सर्विस कराई तो 3 बार अलाइनमेंट के लिए 3 बार गई। अच्छा, अलाइनमेंट ही नहीं हो पाई उनसे सही, जबकि मैंने मना किया था करना ही मत। हाँ, फिर भी उन्होंने कर दी, और उसके बाद भी 3 बार भेजनी पड़ी जब ऐसा अलाइनमेंट से। हाँ, तो भाई यही तो रहता है ना भाई, एजेंसी वालों का यही है, मतलब लूट के खा जाओ, ठीक है ना। खाओ, वहाँ को देखने वाला होता नहीं, क्या काम किया है क्या नहीं किया ये भी नहीं पता था पहली बार उन्होंने की है अलाइनमेंट या नहीं की। हाँ, पर आजकल तो वैसे भी ना कस्टमर भी शाना हो गया और कंपनी भी शानी होगी, क्योंकि वो सारे चीज़ आजकल है ना ऐप के अंदर दे देते हैं भाई, आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ डलेगी, कौन सी सर्विस पे कितना खर्चा आएगा, तो आप पहले चेक कर सकते हो वो सब चीज़ें। तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो मोदी के टाइम में तो सब कुछ डिजिटल कर रहा है। तो कंपनियाँ नहीं है कि भाई वो तो सब मजाक की बात है, कंपनियाँ आजकल सब कुछ मतलब ऑनलाइन डाल रही है भाई। आपको पता चल जाएगा, जब आप सर्विस करवाने जाओगे ना तो पहले खर्चा बता देगी भाई, आपका जो इसका चार्ज है वो ये लगेगा। बता देते हैं इतना आपका खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, तो फ़ोन पे बता देते हैं। फ़ोन पे बता देते हैं। वो एक ना मतलब अंधेरे में रखने वाली बात नहीं होती, कि वो सब कुछ क्लियर होता भाई इतना ही खर्चा आएगा, उससे ऊपर वो लेंगे भी नहीं। अगर वो चीज़ हुई है ना उसके अंदर, तो उससे ऊपर चार्ज नहीं जाएगा। और आप वैसे जाते हो तो कहते सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अपडेट नहीं होता था पहले, आजकल सब कुछ अपडेट होने लग गया। हाँ, तो और कैसा रहा इसके साथ आपका जो सफ़र अपनी ब्रेजा के साथ? बढ़िया सफ़र रहा, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई कभी। ठीक है।
चलो रोड पे बढ़िया साथ दिया सबसे बढ़िया। आज इतनी भीड़ अभी तक कहीं टच नहीं हुई। हाँ, और चलने में कितनी स्पीड तक चला चुके हो आप इसकी? इसको ज़्यादा तो स्पीड में जो एवरेज हम तो चलाते हैं 80-90 80-90, और उससे ऊपर नहीं? से ऊपर कभी चलाया था, जैसे मुंबई एक्सप्रेस हो गए तो 120-30। तो उस पर आपको सही चलती गाड़ी, कंट्रोल में चलती है? हाँ मतलब वैसे कभी दिक्कत नहीं है भाई? आपने 100-120 पे चला रहे तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल दिखा रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत है? नहीं, कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आई नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलो, बाकी और सब ठीक रहा इसके वैसे साथ? तो 100-125 के ऊपर गाड़ी तो अपने कहाँ संभलेगी, कोई बात हाँ, नहीं ये तो है ही भाई। फिर तो भाई गाड़ी का कोई सी भी साइज गाड़ी सही, हो, कुछ नहीं हाँ, चलेगा। क्योंकि आजकल देखो स्पीड तो कई गाड़ियों में अलग हिसाब इधर, लेकिन गाड़ियों का साइज अलग है, साइज मैटर करता है इस चीज़ के लिए। बाकी इसमें आपने 120 पे चलाई, कंट्रोल में चल रही थी गाड़ी आपकी। चलो, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं थी आपकी इसके साथ? चलो ठीक है सुख जी, थैंक यू। तो भाई देख लो, ये था अपनी जो ब्रेजा का जो अपनी VDI डीजल वेरिएंट है उसका रिव्यू। भाई इसकी सर्विस तो देखो महंगी पड़ती है, जो आप शोरूम से कराते हो ना, सर्विस चार्ज तो फॉर्च्यूनर से भी ऊपर जाता है। बाकी वैसे कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बाकी पीछे वाइपर वहीपर कुछ भी नहीं मिलते, ना डिफोगर मिलता है, ऊपर बस हाई माउंट स्टॉप लैंप और इसके अंदर स्पॉइलर वगैरह मिल जाता है। कैमरा वैमरा देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता, सेंसर 4 मिल जाते हैं, 2 इसके अंदर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और इसकी प्लेट है वो सिल्वर में मिल जाती है। आपका अलॉय वलॉय कुछ भी नहीं मिलता इसके अंदर। तो भाई ये था इसका कंप्लीट रिव्यू। तो यानी 20 की एवरेज इसने आखिरी में आके 20 पे टिक चुकी है, 19-20 की एवरेज पे आ गई है। तो ये तो देखो धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी पुरानी होती जाती है ना, तो कुछ इश्यू तो जैसे आते ही रहते हैं। तो बाकी इसका रिव्यू है वो ओनर ने जो बताई है, कोई कमी थी नहीं इसके अंदर। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे एक और नई कार के साथ, एक और नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और तब तक के लिए बाय।